हेलो दोस्तों, आज बड़े संवेदनशील विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक समय था जब मुझे भी मुस्लिम लड़कों का ख़तना करवाया जाना बहुत बेकार की और बहुत तकलीफ़ दे रस्म लगती थी। मुझे याद है बचपन में जब मेरे गैर मुस्लिम दोस्त मुझसे ख़तना के बारे में पूछते थे तो मैं शर्म से पानी पानी हो जाता था। वो लोग कहते थे कि वो खाल तुम लोगों में क्यों काटी जाती है, वो कुदरत ने बनाई हैं, और तरह तरह की बातें करते थे और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था क्योंकि मुझे भी ये चीज़ बहुत ख़राब लगी थी। जब मेरे साथ ये काम हुआ था मैं दिल में सोचता था कि बग़ैर मेरी मर्ज़ी के मेरी वो चमड़ी काट कर मुझ पर जुल्म किया गया है, जिसके लिए मैं अपने बड़ों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। खैर थोड़े दिनों बाद बचपन में ही एक पत्रिका में जब मैंने फाइमोसिस नाम की बीमारी के बारे में पढ़ा, जिस बीमारी में फोरस्किन इतनी टाइट होती है कि पीछे हो ही नहीं सकती, ऐसे लड़कों को पेशाब तक करने में बहुत तकलीफ़ होती है, तो ऐसे में डॉक्टर उन लड़कों का ख़तना कर देते हैं। ये पढ़कर मेरा रोष थोड़ा सा कम हुआ था। फिर भी मैं ये सोचता था कि अगर मुझे फाइमोसिस होता तब ख़तना कराना ठीक होता, यूँ ही फालतू में क्यों। हालांकि मुस्लिम विद्वानों ने ख़तने को अनेक बीमारियों का इलाज बताते हुए इसकी बड़ी प्रशंसा की थी और इसको वैवाहिक जीवन के लिए वरदान बताया था, पर मेरी समझ में तब तक कुछ नहीं आया जब तक 2007 में भारतीय समाचार पत्रों ने मेल सर्कमसिशन के वैश्विक अनुसंधानों से सामने आए चिकित्सकीय लाभों का ब्यौरा नहीं प्रस्तुत कर दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO 2007, जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स यूनी-एड्स 2007, सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC 2008, इन सभी अनुसंधानों ने प्रमाणित किया कि पुरुषों में यदि ख़तना किया गया हो तो HIV एड्स से संक्रमित महिला साथी के साथ संबंध के दौरान पुरुषों द्वारा HIV अभिग्रहण का खतरा कम हो जाता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के मई 2000 के एक आर्टिकल में उल्लेख था कि ख़तना किए हुए पुरुष में HIV संक्रमण का खतरा 8 गुना कम होता है। अमेरिका के शिकागो स्थित बाल रोग पर शोध करने वाली संस्था द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी अपने बयान में कहा था कि नवजात बच्चों में किए जाने वाले ख़तना या सुन्नत के सेहत के लिहाज से बड़े फ़ायदे हैं, और समय समय पर दुनिया भर में हुए शोधों ने भी ये साबित किया है कि ख़तना इंसान की कई बड़ी बीमारियों से हिफाजत करता है। इसके साथ ही ख़तना विवाह से पहले पुरुष को संयम से रहने में भी सहायता करता है। यौन विषयक बातों की ओर पुरुष के झुकाव की शुरुआत हस्त मैथुन यानी मैस्टरबेशन से होती है, और ख़तना हस्त मैथुन को रोकने का साधन है। शिशुओं का ख़तना संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड के अंग्रेज़ी भाषी क्षेत्रों और कम व्यापक रूप से यूनाइटेड किंगडम में पिछले 100 सालों से हस्त मैथुन को रोकने और इसके उपचार के रूप में अपनाया जाता रहा है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार जिन बच्चों का ख़तना नहीं किया जाता है उनकी अंग में मैल के कारण खुजली पैदा होती है, और अंग को खुजलाते रहने की वजह से बहुत छोटी उम्र में समय से बहुत पहले ही वो लोग हस्त मैथुन करना सीख लेते हैं। जिस उम्र में उन्हें भले बुरे की समझ नहीं होती, उस उम्र में अकेले या अपने साथियों के साथ यौन व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, जो उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बहुत हानिकारक होता है। कच्ची उम्र में यौन व्यवहार के प्रति उत्सुक ऐसे बच्चे अक्सर गलत हाथों में पड़ जाते हैं और यौन उत्पीड़न का शिकार भी हो जाते हैं। 8 से 13 वर्ष की ही उम्र में बच्चे का चरित्र निर्माण होता है। अगर इस उम्र में बच्चा यौन व्यवहार और गलत सोहबत में पड़ जाएगा तो आगे चलकर उसका भविष्य क्या निकलेगा आप समझ सकते हैं। जबकि ख़तना किया हुआ लड़का यदि गलत सोहबत में ना पड़े तो यौवना आरंभ के बाद, मजबूत चरित्र बना लेने के बाद और परिपक्व बुद्धि पा लेने के बाद ही यौन विषयों की ओर आकर्षित होता है और भटकाव से बच जाता है। मैं अपने निजी अनुभव से बता रहा हूँ कि मुझे 15 साल की उम्र से पहले इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था। हालांकि मेरे जो गैर मुस्लिम दोस्त थे वो इस उम्र से बहुत पहले ही ऐसी बातें किया करते थे और मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता था।
आज दुनिया के तमाम डॉक्टर एक स्वर से नवजात बालकों के माता पिता को यही सलाह देते हैं कि जिन लड़कों का बचपन में खतना करवाया जाता है तो उनमें कई तरह की बीमारियां होने की आशंका कम हो जाती है। इनमें ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के यूरिनरी ट्रैक में होने वाली इन्फेक्शन, यौन संबंधों के कारण होने वाली बीमारियां जैसे सिफिलिस, शैंक्राइड और एचआईवी शामिल हैं। भारत की महिलाओं में बाकी विश्व के मुकाबले सर्वाइकल कैंसर के मामले सबसे ज़्यादा देखने में आते हैं। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी है, जो कि उन पुरुषों के लिंग पर पनपता है जिनका खतना न हुआ हो। इनसे शारीरिक संबंध के दौरान ये वायरस महिलाओं में प्रेषित हो जाता है, जबकि खतने में पुरुष की ये फोरस्किन ही शल्यक्रिया द्वारा निकाल दी जाती है, जिस कारण पुरुष अंग पर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नहीं पैदा होता, क्योंकि वायरस को पनपने के लिए नमी का वातावरण नहीं मिल पाता और स्त्रियों में उनके पुरुष साथी के द्वारा सर्वाइकल कैंसर पैदा होने की संभावना शून्य हो जाती है। इसी कारण ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में अप्रैल 2002 में प्रकाशित एक आर्टिकल का सुझाव था कि पुरुषों द्वारा अपना खतना करा लेने से महिला गर्भाशय मुख कैंसर को 20% तक कम किया जा सकता है। सन 2012 में भारत में कैंसर मॉर्टालिटी इन इंडिया नाम से एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे में पाया गया कि भारत में हिंदू महिलाओं के मुकाबले मुस्लिम महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के केस बहुत कम पाए गए। सर्वे में जम्मू कश्मीर और असम, जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक यानी 75% और 40% है, इनमें महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के रुझान का अध्ययन करने पर ये मालूम हुआ कि इन क्षेत्रों में सर्वाइकल कैंसर के मामले राष्ट्रीय औसत के चौथाई से भी कहीं कम हैं। सर्वे से ये निष्कर्ष निकाला गया कि मुस्लिम महिलाओं में गर्भाशय मुख कैंसर के मामले नगण्य पाए जाने का कारण मुस्लिम पुरुषों में अनिवार्य रूप से किया जाने वाला खतना था। खतना किए हुए पुरुषों में इस वायरस के पनपने का भी भय नहीं रहता। अपने देश भारत में पिनाइल कैंसर यानी लिंग के कैंसर के भी कई मामले देखने को मिलते हैं। इस कैंसर का कारण भी वही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ही है। असल में जवान होने पर कई लड़कों की फोरस्किन तो अच्छी तरह पीछे जाने लगती है, पर कई लड़कों में ये अच्छी तरह पीछे नहीं जाती और वो अपने लिंग पर जमा स्मेग्मा यानी विशेष प्रकार की मैल ढंग से साफ नहीं कर पाते और ऐसे में स्त्रियों के संसर्ग से कई यौनजनित बीमारियों का भी आसानी से शिकार हो जाते हैं और पिनाइल कैंसर के भी आसान शिकार होते हैं। लेकिन खतना इंसान को ऐसी हर बीमारी से बचा लेता है। डॉक्टरों के अनुसार खतना होने के बाद पिनाइल कैंसर होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। खैर, खतना एक तरफ रहा, जिन लड़कों का खतना नहीं हुआ अगर उनकी फोरस्किन अच्छे से पीछे जाती है तो वो अपने अंग की समय समय पर पानी से और किसी माइल्ड साबुन से सफाई करते रहें और जिन्हें फाइमोसिस की समस्या है वो इसे हल्के में लेकर छोड़ न दें, बल्कि किसी सर्जन से मिलकर खतना करा लें। भविष्य में अपने और अपनी जीवन साथी की सेहत पर कैंसर की तलवार क्यों लटकानी। सोचता हूँ काश मेरे वो दोस्त जो बचपन में मुझसे खतने के बारे में तरह तरह के सवाल पूछते थे वो अब मिल जाते तो मैं उन्हें इस विषय पर सही से बता पाता। पर खैर, सारे हिंदी भाषी लोगों को यूट्यूब के ज़रिए ही बता दे रहा हूँ, ये ठीक रहेगा। शुक्रिया।